कहा जाता था कि 30 तारीख को रक्षाबंधन है था, इसलिए हम कह रहे हैं कि लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब 31 को होने जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 30 को रक्षाबंधन होने जा रहा है। तो ऐसे में लोग क्या करें? थोड़ा हम चाहेंगे कि आप लोगों को क्लियर करें कि आखिर रक्षाबंधन लोग किस तिथि को मनाएं। जय श्री राम। महंत मुरारी दास महात्यागी अयोध्या से श्री राम जानकी गोकुल सिंह ठाकुर बाड़ी पूर्णिया। देखिए, हमारे 9 ग्रह नक्षत्र जो होते हैं अपनी अपनी परिक्रमा करते रहते हैं, अपनी अपनी गति से चलते रहते हैं और इसी गति से हमारे 12 महीने होते हैं और धीरे धीरे 3 सालों के बीच में एक मलमास आता है जो उससे काटते काटते कट के धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। फिर 3 साल के बाद फिर हमारा ग्रह नक्षत्र वहीं उसी से हमारे गणना होती है। यह भारत की गणना अभी नहीं है, प्राचीन है, जबकि हमारे विश्व में कभी एक जीरो का भी आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय भारत में आविष्कार हुआ था। पूरे गणना हमारे ज्योतिषियों ने जंतर मंतर जयपुर और दिल्ली के ओर में जाकर देखिए कि सूर्य के और चंद्रमा के प्रकाश के माध्यम से सब ग्रह नक्षत्र जान ली जाती थी। इस साल भी हाँ, ये कुछ परिवर्तन है, होता रहता है। जैसे अलग अलग जगहों की अलग अलग अपनी अपनी कुंडली होती है, अपने ग्रह होते हैं, अपनी किताबें होती हैं, अपने राशियाँ होती हैं। जैसे हमारे काशी पंचांग अलग है जो पूरे देश में मैक्सिमम पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मान्य होता है। और यहाँ मिथिला के पंचांग में कुछ ग्रह होते हैं, कुछ अंतर थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अभी हमारे अयोध्या, वृंदावन, काशी और हरिद्वार वगैरह में जो गुरु परंपरा की बात हो रही है, गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है, पूर्णिमा की बात हो रही है, हर चीज़ इसमें पूर्णिमा 30 तारीख को ही पड़ रहा है। पूर्णिमा 30 तारीख को पड़ रहा है, अतः रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाए जाने की संपूर्ण वो करा है। हमारा झूलन महोत्सव जो होता है, भगवान राम झूलते हैं अयोध्या में, कृष्ण जी सावन में झूलते हैं वृंदावन में, चित्रकूट और काशी में झूलन महोत्सव होता है। वो 30 तारीख को समापन हो रहा है, अर्थात पूर्णिमा को समापन हो करके उस दिन रक्षाबंधन की त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए हमारे विचार से काशी पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन 30 तारीख को ही है। अब हाँ, अब ये मिथिला के लोग पंडित और बुद्धिमान और हमारे जो विद्वान हैं अपने ग्रह नक्षत्र में हो सकता है कि 31 को भी करें। यही दो मत जो है, हम थोड़ा इसी चीज़ पे चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र के गति को लेकर उसके हिसाब से तिथियां तय होती है और हमारे यहाँ जो व्रत वगैरह रखा जाता है इसके हिसाब से रखा जाता है। तो फिर काशी मथुरा में जो तिथि है 30 को ही मनाया जा रहा है, मिथिला का पंचांग फिर अलग हो जा रहा है। तो आखिर ये क्या माजरा है? थोड़ा देखिए, यही सत्य है। जो ग्रह नक्षत्र जो हम पहले से फिक्स करते हैं कि इस तारीख को इस तारीख को, लेकिन गतियां हमारे 9 ग्रहों की गतियां चलती हैं। आपने कभी देखा होगा कि हमारी छुट्टी अगर 30 तारीख को है या 20 तारीख को ईद है, हमारा बकरीद है, छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन चांद नहीं दिखाई देता है। इसलिए बोलते हैं भाई कल ईद नहीं होगा, परसों होगा। होता है ना, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अपने काम करते रहते हैं और कब किस मूड में चलते हैं, किस स्पीड में चलते हैं, इसका कोई वो गणना नहीं हो पाती। जब गणना हो जाती है सूर्य चंद्र के रूप में, हम देखते हैं कि सूर्य चंद्र दिखाई दे रहा है तो हमारी ईद है। उसी प्रकार से हमारे 9 ग्रह हिंदू माइथोलॉजी में 9 ग्रह चलते रहते हैं और उसी के माध्यम से कुछ क्षण करते करते आगे पीछे होता रहता है। लेकिन काशी पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन 30 तारीख को ही है, क्योंकि वो दिन पूर्णिमा है। ये जो असमंजस की स्थिति है लोगों में 30 या 31, कहने का मतलब कि मिथिला का पंचांग में 31 को माना गया है, काशी और मथुरा में 30 को ही मनाया जाएगा। हाँ, ये तो मैक्सिमम भारत में जी, जो काशी पंचांग से ही पूरे भारत को वर्ण होता है। मिथिला का पंचांग, बंगाल का पंचांग जो वो चलते हैं, लेकिन बंगाल के इलाके में भी 30 तारीख को ही पूर्णिमा रक्षाबंधन मनाई जा रही है। हमारे दक्षिण भारत और गुजरात वगैरह वगैरह में भी फ़ोन आया था समरे संतों का, वहाँ पर भी 30 तारीख को रक्षाबंधन है। तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 30 को ही मनाई जा रही है। यहाँ पर मनाए 31 को, ठीक है, खुशियाँ मनाए, जिस प्रकार से मना सकते हैं। हाँ, बस
प्रभु के चरणों में अपने भाई बंधु का प्रेम, आपसी संबंध प्रेम बना रहे। केवल भाई बहन का रक्षाबंधन केवल भाई बहन के ही यादगारों में नहीं की जाती है, बल्कि ये आपसी प्रेम, भाईचारा और संबंध हर मानव से भी प्रेम करे, मानव में भाई की दूसरे की रक्षा करे। हाँ, हमारे पिता इसलिए भी, उसके पिता के लिए भी है कि हमारा पुत्र भी हमारी रक्षा करे, माता भी हमारी रक्षा करे। समाज में एक दूसरे को रक्षा के पर्व के रूप में मनाया जाता है रक्षाबंधन। बस रक्षाबंधन।